नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम चावल के मौजूदा हालात और उसके भविष्य पर चर्चा करेंगे। दरअसल देश भर में करीब 384 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है, जो कि पिछले साल की समान अवधि से करीब 5.5% और पिछले 5 साल की समान अवधि की सामान्य क्षेत्रफल के औसत से करीब 3.5% कम है। वहीं भारत सरकार ने अपने तीसरे अग्रिम अनुमान में 2021-22 के लिए चावल उत्पादन को बढ़ाकर 129.6 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया है। अगर निर्यात की बात करें तो जून 2022 के दौरान भारत का चावल निर्यात 2.1 मिलियन मीट्रिक टन दर्ज किया गया था, जो कि मासिक आधार पर 25% और सालाना आधार पर 34% ज्यादा था। इस बीच अक्टूबर 2021 से जून 2022 के दौरान चावल का कुल निर्यात सालाना आधार पर 6.7% अधिक था। इन सभी स्थितियों को देखते हुए अब चावल में क्या रणनीति बनानी चाहिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया। विजय जी नमस्कार। इस साल खरीफ चावल उत्पादन पर आपका क्या विचार है? इस साल उत्पादन किस हद तक गिर सकता है? देखिए, जो गवर्नमेंट के अपने डेटाज हैं वो ये कहते हैं कि रेंज एरेटिक होने की वजह से नॉन बासमती का अगर ओवरऑल इंडिया में देखें तो वो 12-13% एरिया कम हो गया है। ठीक है, अगर एरिया फॉल करता है, ठीक है, तो इससे हमारा जो नॉन बासमती का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा। आपसे दूसरा सवाल है कि मौजूदा बासमती की फसल कैसी रह सकती है? आपके हिसाब से इसका उत्पादन घटेगा या फिर बढ़ेगा? बासमती का जो इस समय तक सर्वे है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जो भी एरिया बासमती प्रोड्यूस करते हैं, कि किसानों का रुझान इस बार बासमती धान की तरफ ज्यादा रहा है। और जो एरिया बासमती का वो परमल और गन्ने की जगह पे बढ़ गया है। तो बासमती में जो इंडिविजुअल सर्वे हैं अलग अलग कंपनियों के, हमारी एक मीटिंग थी, उसमें सबका मानना है कि 30 से 40% बासमती की क्वांटिटी इस साल सप्लाई चेन में फालतू आएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मंडियों में नई धान का भाव ऊपर में खुल सकता है, लेकिन आगे भाव पर दबाव भी दिखाई पड़ सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा है कि जो एक लेवल होता है ना प्राइस का, जिसको हम रैशनल लेवल मानते हैं, ठीक है, और जब कोई टेंडर आ जाता है मार्केट में, जैसे ईरान की एक सडन बाइंग आती कि 2 महीने के अंदर हमें 3 लाख टन या 4 लाख टन चावल चाहिए, ठीक है, तो उस समय जो भी एक्सपोर्टर है जिसके हाथ में ऑर्डर है वो उस समय उसको जल्दी होती है माल खरीदने की, ठीक है, और डिमांड एंड सप्लाई वो टेम्परेरीली डिस्टर्ब होती है। सप्लायर उतना राइस दे नहीं पाते और प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो टेंडर निकल जाएगा, मार्केट अपने करेक्ट लेवल पे आ जाएगी। चावल उत्पादन कम रहने का अनुमान और भाव ज्यादा होने की वजह से आपको क्या लग रहा है कि सरकार चावल के निर्यात पर कोई सीमा लगा सकती है? नॉन बासमती के प्राइस ज्यादा हैं और इसमें मेरे को लगता है कि जो गवर्नमेंट को पीडीएस में चावल मिलता है वो थोड़ा कम होएगा। देखिए, ऐसा है कि सरकार के पास पहले चावल बहुत था, ठीक है, कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के हिसाब से चावल मदद के तौर पे उनको दिया गया, ठीक है, सरकार की मंशा ठीक थी। लेकिन क्या वो सारा चावल उन लोगों को मिला जिनके लिए वो था? उसमें से बहुत सा चावल, क्योंकि फ्री का चावल ओपन मार्केट में डाइवर्ट हुआ, ठीक है, उसी वजह से हिंदुस्तान का नॉन बासमती चावल दुनिया में सबसे सस्ता बिका और इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट जो था वो वर्ल्ड नंबर 1 हो गया, ठीक है। अभी सितंबर में ये इसको रिव्यू कर रहे हैं कि भाई हमारे पास पीछे चावल कितना है, अब कोविड का असर कम हो गया है और सरकार ये चावल अगर देना बंद कर देगी तो मार्केट में करेक्शन 2 तरह से आएगी। एक तो इस साल फसल कम है, दूसरा मार्केट में ये चावल जो डाइवर्ट हो रहा था ये बंद हो जाएगा। तो इंडिया की नॉन बासमती की एक्सपोर्ट जो है उसकी करेक्शन ये होएगी कि रेट बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगी। वैल्यू वाइज आपकी एक्सपोर्ट जो है उतना नहीं घटेगी जितना क्वांटिटी में घटेगी। और होना भी वैल्यू एडिशन चाहिए, आपको पैसा ज्यादा आना चाहिए, क्वांटिटी उससे चाहे कम जाए।
विजय जी, आपसे आखिरी सवाल है कि आने वाले 2 से 3 महीने में बासमती चावल की कीमतों को लेकर आपका क्या होगा? देखो, बासमती एक ऐसी चीज है जिसमें मैं समझता हूँ कि सारे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। चाहे हमारी क्रॉप ज्यादा भी होएगी, इसकी डिमांड बनी रहेगी। अगर कोई प्राइस फॉल आएगा तो वो टेम्परेरी होगा। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। कृपया स्क्रीन पर उपलब्ध विस्तृत डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें। कमोडिटीज की खरीदारी या बिकवाली के लिए या फिर सप्लाई और परचेज के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें अथवा ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहें।